नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य अकेडमी के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आज हम देखेंगे 4 जून 2021 के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, डेविड डाओब को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे किस देश के निवासी हैं? ब्रिटेन, फ्रांस, स्वीडन या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका सही जवाब है फ्रेंच। फ्रांस के साहित्यकार हैं डेविड डाओब और इन्हें अभी अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनका उपन्यास है एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक, इसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। और अनुदित पुस्तकों में पहले फ्रांसीसी हैं जिन्हें ये पुरस्कार मिला है, पहले फ्रांसीसी लेखक हैं जिन्हें ये पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो इनके नॉवेल का नाम एक बार फिर से सुन लीजिए आप, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड टूरिज्म किस देश की टूरिज्म परियोजना है? तो इसका सही जवाब है चीन। ठीक है, ये रेड टूरिज्म क्या है? तो रेड टूरिज्म जो है वो चीन में जो लाल क्रांति हुई थी माओ त्से-तुंग की, और जो उन्होंने युद्ध लड़ा था और उनके जो क्रांतिकारी जो साथी हैं वो शहीद हुए थे, है ना, तो उसको दिखाने के लिए बहुत सारे प्लेस हैं। उनमें से माओ त्से-तुंग का जन्म स्थान और जो वहाँ के नेता थे उनका जन्म स्थान और रणभूमियाँ, उन सब को रेड टूरिज्म से जोड़ा गया। अब जो चीन का टूरिज्म है रेड टूरिज्म, इसमें ऐसा नहीं है कि वहाँ पे गए और कुछ जो जन्म स्थान है वहाँ पे जाके घूम के आ गए, ऐसा नहीं। वहाँ पे पूरा AI सिस्टम लगा हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई थिंक कहने का अर्थ है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का सिस्टम लगा हुआ है और पूरी तरीके से ये जो एरिया है ये डिजिटलाइज्ड है। और यहाँ पे जब भी कोई पर्यटक पहुँचता है तो उसको डिजिटल माध्यम से सारी चीज़ें एज अ स्टोरी, एज अ फिल्म के माध्यम से दिखाई जाती हैं, जिससे बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव माहौल हो जाता है किसी भी युवा के लिए, और वो अपने जो ये रेड टूरिज्म है उसको बहुत अच्छे से समझ पाता है। जो लाल क्रांति हुई थी और जो बलिदान उनके क्रांतिकारियों ने दिया था उसको समझ पाता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इसका लाभ ये हुआ है चाइना को कि लगातार जो उसका रेड टूरिज्म रेवेन्यू है वो बढ़ा है और जो उसको प्रॉफिट है वो भी वहाँ से बढ़ रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ जो वहाँ की जनता है उसमें देश प्रेम की भावना भी विकास कर रही है। ठीक है, तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और जब भी ये लाल क्रांति, लाल का नाम आता है ना, तो ये कहीं ना कहीं चाइना से लिंक होता है। एक तो वायरस है ना, और दूसरा ये क्रांति वगैरह, क्योंकि भाई लोग चमगादड़ कभी भी खा लेते हैं मार के, है ना, ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पतालों में बेड की उपलब्धता से जुड़ा पहला राष्ट्रव्यापी नक्शा किस देश ने बनाया है? तो इसका सही जवाब है भारत। भारत में सबसे पहला राष्ट्रव्यापी नक्शा तैयार किया गया है जिसमें अस्पतालों में बेड की उपलब्धता, ठीक है, उसको दिखाया गया है। इससे जो देश भर में क्या स्थिति बेड्स की ये पता चलेगा। मरीज अगर इसका उपयोग करेंगे तो उनको भटकना नहीं पड़ेगा अस्पताल दर अस्पताल, सही समय में अपने जो मरीज है उसको उस अस्पताल तक ले जाने में बहुत ज़्यादा सहायता होगी जो जहाँ पे बेड उपलब्ध है। ठीक है, क्योंकि सूचना के अभाव में ही ज़्यादातर मौतें हुई हैं इस बार। ठीक है, वो लेके पेशेंट को यहाँ से वहाँ घूमते रहे, जिस हॉस्पिटल में बेड खाली था वहाँ खाली ही रह गया और जहाँ भीड़ थी वहाँ भीड़ बढ़ती गई, और इसलिए जो बाहर पेशेंट रहेगा वो काल के गर्भ में समा गए। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए नासा 2030 तक कितने मिशन भेजेगा? 1, 2, 3 या 4? इसका सही जवाब है 2। ठीक है, तो नासा 2 मिशन कहाँ भेजेगा? अंतरिक्ष में भेजेगा 2030 तक, यानी 2028 को एक भेज देगा, उसके बाद दूसरा कब भेजेगा? 2030 में भेजेगा। दोनों को नाम दिया गया है, पहले का नाम रहेगा दा विंची, है ना, ये जो शुक्र ग्रह की निर्माण प्रक्रिया है उसका अध्ययन करेगा। दूसरे का नाम रहेगा वेरिटास, ये भूगर्भ अध्ययन करेगा, शुक्र ग्रह का भूगर्भ अध्ययन। इससे पता कैसे चलेगा, क्या पता चलेगा? तो इसका जो मेन उद्देश्य है वो ये जानना है कि आखिर शुक्र ग्रह में ऐसा क्या है कि वहाँ मीथेन के बादल बन गए हैं और वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। ठीक है, वो पृथ्वी जैसा क्यों नहीं है, पृथ्वी से किस तरीके से वो अलग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता किस राज्य में चलाई जा रही है?
तो ये एकदम डिफरेंट टाइप की योजना है ना। कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता, ठीक है, जागरूकता बढ़ाने की योजना है। पुरस्कृत भी किया जाएगा इसके तहत गांव वालों को। तो इस तरह की योजना जो चला रहा है राज्य, उसका नाम है महाराष्ट्र, है ना। तो महाराष्ट्र में ये परियोजना चलाई जा रही है। तो महाराष्ट्र को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इसके माध्यम से जागरूकता भी फैलेगी और साथ ही साथ जो ग्राम कोरोना से ग्रसित हो गए हैं उनको कोरोना से आज़ादी दिलाने में सहायता होगी। आपको बता दें कि अब तो गांव में कोरोना किट जो है ना, वो मैदानी लोगों को भी दे दिया गया है, ठीक है, ताकि अगर कोई कोरोना पेशेंट या कोरोना लक्षण वाला व्यक्ति दिखे तो उसको वो किट दे दिया जाए और वो अपना इलाज शुरू कर पाए, जिससे कि बाकी लोगों की और उसकी ज़िंदगी सुरक्षित हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में प्रथम स्थान पर कौन रहा? तो हमेशा की तरह केरल जो है SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में भी प्रथम स्थान पर रहा है। SDG इंडिया का मतलब क्या हुआ? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2021, ठीक है। इसमें पहले स्थान पर केरल ही रहा है, दूसरे स्थान पर रहा है हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु। तो इन दोनों को याद रखिएगा। उसके बाद ये याद रखना है कि ये जो रिपोर्ट है ये जारी की है या इंडेक्स जो जारी करता है ये नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है और इसके बहुत से पैरामीटर हैं, है ना। 17 लक्ष्य, 117 पैरामीटर, इस टाइप का पैरामीटर, बहुत बड़े पैरामीटर के माध्यम से ये जो आपका इंडेक्स है तैयार किया जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखना है आपको। अब देखते हैं सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न। पहला सफल कागज उद्योग किस स्थान पर लगाया गया है? पहला सफल कागज उद्योग किस स्थान पर लगाया गया? तो इसका सही जवाब है लखनऊ। देखिए, भारत में कागज उद्योग का पहला कारखाना, सफल कारखाना जो था 1879 में लखनऊ में लगाया गया। मध्य प्रदेश के नेपानगर में अखबारी कागज़ तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज़ बनाने का सरकारी कारखाना खोला गया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में टीटागढ़ रानीगंज, आंध्र प्रदेश में राज महेंद्री तिरुपति, तेलंगाना में सिरपुर कागजनगर, उत्तर प्रदेश में सिकंदराबाद मेरठ, झारखंड में संथाल परगना, बिहार में पटना बरौनी, MP में नेपानगर, तमिलनाडु में पट्टीपलायम, महाराष्ट्र में मुंबई पुणे, गुजरात में वापी सूरत वडोदरा राजकोट आदि में कागज के उद्योग बड़ी मात्रा में उपस्थित हैं, ठीक है। पहला रासायनिक उर्वरक उद्योग कहाँ स्थापित हुआ था? तो इसका सही जवाब है रानीपेट, है ना। तो रानीपेट में पहला रासायनिक उर्वरक उद्योग स्थापित हुआ था। ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है रानीपेट, ठीक है। और ये सुपर फास्फेट उर्वरक बनाने का कारखाना था, ठीक है। फिर 1944 में कर्नाटक में मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक कारखाना लगाया गया। 1947 में अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अलवाय नामक स्थान में खोला गया। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 में की गई, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया, ठीक है। तो इतनी जानकारी कम से कम आप इससे याद रखिए। साथ ही साथ ये भी याद रखिए कि भारत पोटास उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर करता है, ठीक है। और भारत में नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत सबसे अधिक है, ठीक है। इतना याद रखिएगा। शुरू करते हैं 27 मई के रिवीजन प्रश्न। अगर आपने 27 मई का वीडियो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लें, उसमें सारी चीज़ें आपको डिटेल से पता चलेंगी। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, सिविल लक्ष्य अकेडमी के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ आपको फेसबुक और वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं रिवीजन प्रश्न। सिंडी की रोग किस देश के अगले गवर्नर जनरल बनेंगे? तो न्यूजीलैंड के। भारत और इजराइल ने किस क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 वर्षीय कार्य योजना बनाई है? तो कृषि में। वाह नदाव किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो माली। येलो फंगस का मुख्य कारण है आसपास की गंदगी। चंद्र ग्रहण किस दिवस को होता है? तो सॉरी, ये गलत लग गया है, ये होता है आपका पूर्णिमा को, ठीक है। तो पूर्णिमा को होता है चंद्र ग्रहण, ठीक है, याद रखिएगा। CBI के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? तो सुबोध कुमार जायसवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में चीता को भारत से विलुप्त मान लिया गया? तो 1952 में। सेलेनोलॉजी किसका अध्ययन है? पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल या शुक्र? ये आपका होमवर्क है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब करना और शेयर करना इस वीडियो को अपने दोस्तों तक बिल्कुल ना भूलें।
शेयर इज़ केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कल सुबह आएगा। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।